ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 3 करोड़ से 1 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा। राज्यपाल ने राजधानी रायपुर में मौसम विज्ञान विभाग की कार्यशाला का किया उद्घाटन। प्रदेश में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। और नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 महिला माओवादी मारी गई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 और 22-23 के लिए 97 खिलाड़ियों को 76 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की। वहीं 502 पदक विजेता खिलाड़ियों को 60,33,000 रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का ऑफ सेंटर भी शुरू किया जाएगा, जो खेलों के क्षेत्र में प्रदेश की बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना में खेल मैदानों के उन्नयन के साथ ही खिलाड़ियों के लिए उच्च स्तरीय खेल उपकरणों की व्यवस्था, खेल प्रतिभाओं की खोज, खेल क्लबों को आर्थिक सहायता और पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और विधायक मौजूद थे। राज्यपाल रमन डेका ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। इसके प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के लिए हमें ज्यादा सक्षम होना होगा। ये बात राज्यपाल ने आज रायपुर में मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कही। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मौसम विज्ञान विभाग की अथक सेवाओं के कारण आज हम प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों का बेहतर तरीके से सामना कर पा रहे हैं। कार्यक्रम में भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने विभाग की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग अपनी जनसेवा का 150वां वर्ष मना रहा है। इसी के तहत आज छत्तीसगढ़ में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। इस दौरान 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमि की दवा खिलाई गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के जेआर दानी गर्ल्स स्कूल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के उप संचालक डॉक्टर वीआर भगत ने बताया कि प्रदेश में 1,07,97,000 बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। आज जो बच्चे दवा खाने से छूट गए हैं, उन्हें 4 सितंबर को मॉपअप दिवस पर दवा खिलाई जाएगी। प्रदेश के माओवाद प्रभावित जिलों में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत माओवाद प्रभावित बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव और बलरामपुर जिले के विद्यार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। अन्य जिलों के विद्यार्थियों को 1% ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से कृषि अभियंताओं के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सह संगोष्ठी की शुरुआत हुई। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में देश भर से आए कृषि अभियंता शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि मशीनरी के तकनीकी विकास के कारण अब इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। श्री नेताम ने कहा कि अब कृषि में ड्रोन और एआई तकनीक का उपयोग भी होने लगा है। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पीपल के पौधों का रोपण किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, स्थानांतरण और प्रविष्टि में किसी भी प्रकार के आवश्यक संशोधन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार आगामी 29 अक्टूबर को प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा और इसी के साथ दावा आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। मतदाता 28 नवम्बर तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दौरान 9, 10, 16 और 17 नवंबर को सभी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण पूरा कर 6 जनवरी को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। ऐसे युवा जो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे प्रारूप 6 में आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 वर्दीधारी महिला माओवादी मारी गई हैं, जिनका शव बरामद कर लिया गया है। मारे गए माओवादियों की पहचान उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी तथा PLGA कंपनी के सदस्य के रूप में की गई है। घटनास्थल से 303 राइफल और 315 बोर की बंदूक सहित भारी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज P और नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि नारायणपुर और कांकेर जिले की सीमा पर ग्राम कोटी, छिंदपुर, बिनागुंडा, आदनार, काकनार और आसपास के जंगल पहाड़ियों में 30 से अधिक माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर DRG, STF और BSF की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 महिला माओवादियों को मार गिराया। नेहरू युवा केन्द्र रायपुर, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज रायपुर के बोरियाखुर्द, डूंडा, लालपुर, रोहिणीपुरम, मोतीबाग सहित 6 स्थानों पर HIV एड्स और उसकी रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक युवाओं और 50 से अधिक युवा मंडलों को HIV एड्स के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में युवाओं को प्रोजेक्टर के जरिए लघु फिल्मों और PPT के माध्यम से जानकारियां दी गईं। इसके साथ ही युवाओं ने चित्रकारी और रंगोली बनाकर HIV एड्स पर अन्य युवाओं और आमजनों को जागरूक किया। बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में बीती रात DRG के सहायक उपनिरीक्षक तेलम चमरू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं बस्तर फाइटर्स का एक आरक्षक उदय कुमार पटवा घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा ग्राम बेचापाल के पास हुआ। घायल आरक्षक को इलाज के लिए डिमरापाल के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक जवान तेलम चमरू को आज बीजापुर में विधायक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को गृहग्राम के लिए रवाना किया गया। रायगढ़ जिले की जूट मिल पुलिस ने 175 किलो गांजे के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गांजे की कीमत लगभग 35 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं आरोपियों के पास से कुल 43 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ओडिशा से गांजा लाकर सक्ती, कोरबा और आसपास के क्षेत्रों में बेचने की योजना बनाई थी। भिलाई 3 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज और उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की है। इस बीच इस मामले को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा और घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। भारी वर्षा मुख्य रूप से बस्तर संभाग के जिलों के साथ ही रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में हो सकती है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों के लिए 2 सितंबर को पोला पर्व पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है। ये स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय और उप कोषालय के लिए लागू नहीं होगा। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में कल 30 अगस्त को बच्चों का स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 3 करोड़ से 1 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा। राज्यपाल ने राजधानी रायपुर में मौसम विज्ञान विभाग की कार्यशाला का किया उद्घाटन। प्रदेश में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। और नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 महिला माओवादी मारी गईं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।